क्या तुम 0.50 लॉट के साथ ट्रेडिंग करके 100K का अकाउंट पास कर सकते हो? ये तुमको सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन हमने यही करके दिखाया है। इस वीडियो में आपको 4 सीक्रेट टिप्स के बारे में पता लगेगा, जिसको यूज करके मैंने अपने 100K का अकाउंट पास किया है। अगर आपने भी उनको ढंग से एग्जीक्यूट कर लिया तो आपको भी फंडेड अकाउंट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। आज ही अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लो और नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करो। सबसे पहले मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ब्लू एरी के डैशबोर्ड पर, जहां पर आपको बैलेंस से लेकर डेली समरी, एवरेज विन, एवरेज लॉस, मेरी ऑर्डर हिस्ट्री, विन रेशियो सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जिससे आपका छोटे से छोटा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह है बैलेंस, जो कि प्रॉफिट टारगेट तक पहुंच चुका है $1,10,110। जो इक्विटी है वो भी $1,10,110 है। जो विन रेशियो है वो मेरा 49% है, जो कि कम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अकाउंट पास होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो वो बढ़िया है। यहाँ पर आपको बैलेंस का ग्राफ दिख रहा होगा। जो मेरे बैलेंस का ग्राफ है वो कभी नेगेटिव में नहीं गया। वो एक बार गया था जब मेरा अकाउंट 4% 5% पे था, वो 3% पे चला गया था, फिर मैंने दोबारा से रिकवर कर लिया। वो इनिशियल डेज में नेगेटिव में नहीं गया, जिससे मेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छी रही। मेरे को 11 फरवरी का अकाउंट मिल गया था, लेकिन मैंने मार्च तक उसमें ट्रेड करना शुरू नहीं करा था। 26 मार्च से मैंने ट्रेडिंग करना शुरू करा था। यहाँ पर आपको इक्विटी का ग्राफ दिख रहा होगा। एक दिन क्या हुआ कि मेरा अकाउंट 5% अप था, जो मेरी इक्विटी थी वो 1% पर आ चुकी थी। लेकिन ये बात अच्छी हुई कि मेरा डेली लॉस लिमिट हिट नहीं हुई, तो मेरा अकाउंट बच गया, नहीं तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। इससे आपको ये देखने को मिलेगा लॉस और ड्रॉडाउन इस जर्नी का पार्ट है। फिर यहाँ पर आपको डेली समरी देखने को मिल जाएगी। जो मेरा प्रॉफिट टारगेट था वो था $10,000, मैक्सिमम लॉस लिमिट थी $5,000, ओवरऑल लॉस $10,000। फिर मिनिमम ट्रेडिंग डेज आ जाता है, जो 3 होने चाहिए थे, लेकिन हमने 7 कर रखे हैं। जो एवरेज विन रेशियो है वो है $537। जो एवरेज लॉस है वो $190। प्रॉफिट फैक्टर 2.73%। और ये बैलेंस इक्विटी बेस्ट ट्रेड $3,000 की थी। और जो मेरा सबसे गंदा लॉस था वो था $1,100 का। रिस्क रिवॉर्ड 2.82। और ये है ऑर्डर हिस्ट्री। इसमें मैंने बहुत कम ही बड़े लॉट खोले थे लास्ट एंड के डेज में। एक लॉट जो गोल्ड में है वो 3 सेकंड बाद बंद कर दिया था, क्योंकि ये गलती से खुल गया था। और ये यूरो यूएसडी का है। मेरी ट्रेड होल्ड करने की ड्यूरेशन है वो है 8 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 16 घंटा, 20, ठीक है, 20 घंटा, 6 घंटा, 22 घंटा मैं स्विंग ट्रेडिंग ही करता था। इसी वजह से मैंने अकाउंट पास करा। और अब हम फोकस करते हैं कुछ ट्रेड के बारे में जो मैंने अकाउंट में ली थी। आओ हम उसको चार्ट में समझेंगे। अब तुम्हारे साथ में कुछ ट्रेड शेयर कर देता हूँ। तो ये एक ट्रेड है जिसको मैंने 9 घंटा होल्ड किया था और $3,000 मैंने इसमें बनाए थे। अपने अकाउंट का 3% बना लिया था, ठीक है। 3102 से मैंने एंट्री करी थी और 3132 पे मैं एग्जिट हो चुका था। तो आइए देखते हैं इसको। तो वो यही ट्रेड है। मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ पहले अपने सेटअप के बारे में। बहुत सिंपल सेटअप है, कोई बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। मार्केट हमेशा जब ऊपर जाती है हायर हाई हायर लो बनाती हुई जाती है। मार्केट कुछ इस प्रकार से चलती है और वो हमेशा रिट्रेस करते करते हुए अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो हम सोचते हैं कि हम इन रिट्रेसमेंट को भी कैप्चर करेंगे। तो उसके लिए हम एक टूल का यूज करते हैं जिसका नाम है फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट में हम 3 लेवल्स का यूज करते हैं, 38, 50 और 61। अगर मार्केट 50% या 38% पे आती है, वहां पर हम एक बाइंग पोजिशन बनाने की सोचते हैं। इसमें हम एक दो चीज़ें और देखते हैं, जैसे कि EMS के नीचे होनी चाहिए और यहाँ पर कुछ रिवर्सल पैटर्न बना होना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पे। तो यही हमारा ओवरऑल सेटअप होता है, ठीक है। और इसी का वेट करते हैं, ठीक है। तो आओ मैं तुमको कुछ ट्रेड्स दिखा देता हूँ जिससे आपको और आसान हो जाएगा। तो ये एक ट्रेड है जिसमें मैंने 3% अप किया था अपने अकाउंट का। तो मैं पहले आपको पूरी कंडीशन दिखा देता हूँ कि डेली में क्या सिनेरियो चल रहा था उस टाइम पे जब हम ये ट्रेड कर रहे थे। तो मार्केट कुछ इस प्रकार से उस दिन अप ट्रेंड में थी भाई, बहुत बुलिश थी। इसका नीचे आने के कोई इंटेंशन नहीं थे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, लेवल्स मार्क कर सकते थे फिब के। जो नॉर्मल फिब होती है, लोग उसे यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करते। मुझे पता था कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट नहीं करेगी। तो फिर हम 4 आवर में चले गए। 4 आवर में क्या था कि यहाँ पर एक ये पिन बार बनी थी जिसमें रिट्रेसमेंट हुई थी, बायर्स थे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे EMA भी थी। तो 30 मिनट्स पे ये कुछ ऐसा दिख रहा था। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसपे हमने एक एग्रेसिव एंट्री बनाई, बिकॉज यहाँ पे नीचे EMA थी और देन ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर मैं इसे ध्यान से दिखाऊं तो हमने इसी को मार्क करा था और यहाँ से हमने एग्रेसिव फिब लगाई थी। वहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग हो गए थे। यहाँ पर हम एग्रेसिव गए थे और हमने एक अच्छा सा वो कैप्चर करा, ठीक है। 300 पिप में हम निकल गए थे और हमारा अकाउंट 3% अप हो चुका था। तो बस यही था इसका पीछे का रीजन और फिर हमने ट्रेड एक्जीक्यूट कर दिया। तो एक दूसरी ट्रेड देखते हैं
जो मैंने ली थी 3220 से और एग्जिट करा था 3271 पर। ट्रेड होल्ड करने की ड्यूरेशन थी वो थी 20 घंटा, $2521। अगर मैं इसमें आपको लॉट साइज दिखाऊं तो वो है 0.50। इस सिंगल ट्रेड से मेरा 2.5% अकाउंट अप हो चुका। तो ये वही ट्रेड थी, 3220 पे मैंने बाय करा था, 3271 पे मैंने एग्जिट करा था, मैंने 510 पिप पकड़े थे। तो 4 आवर पे कुछ ऐसा चार्ट था इसका। मैंने क्या करा, सबसे पहले इम्पल्सिव फिब लगाई ऐसे करके, और मार्केट जब नीचे को आ रही थी तो वो 50% पे थी, मतलब फिब के 50% पे थे। फिर यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया। तो अब मैं तुमको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे फिर क्या बन रखा था, जो बड़े टाइम पे एक लंबी सी विग जो कैंडल बनी थी वो यहाँ पे एक एंगल्फिंग जैसी बन चुकी थी, और इससे मेरे को और कंफर्म हो चुका था कि मार्केट ऊपर ही जाने वाली है। और उसने ये इसका ब्रेकआउट भी दे दिया था, इसका ब्रेकआउट तक ही टारगेट था, लेकिन जो हिसाब से वॉल्यूम आया उस हिसाब से हमने ट्रेड को होल्ड कर दिया, और सुबह जाके ये ट्रेड को फिर हमने एग्जिट करा। इतना सिंपल सा था। जो दूसरी ट्रेड है वो है 3232 से 3278 तक। इसमें भी मैंने $2000 से ज़्यादा बनाया था, और इसमें जो लॉट साइज था वो भी 0.05 था। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये वही सेम ट्रेड है। इसमें जब मार्केट ऊपर जा रहा था, इस रेड कैंडल में जो ये डोजी है इसमें मैंने लेयरिंग करी थी, क्योंकि ये एक ट्रेड कंटिन्यूशन डोजी है जो फेक दिखाई की थी लोगों को कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, लेकिन ये इसके ऊपर क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एक ट्रेड और बनाई। इन दोनों ट्रेड से ही मेरा अकाउंट लगभग 5% अप हो चुका था, $2500, और उसको मैंने 78 पे कट कर रखा है, 78 पे। तो ये कुछ सिनेरियो था। और फिर एक ट्रेड ये वाली थी, इसको मैं ग्राफ में ही दिखा देता हूँ। मार्केट में हमने इम्पल्सिव फिब लगाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और मार्केट 50% पे दोबारा आई, और फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे गए। छोटे टाइम फ्रेम पे ये 50% पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर को जब जा रहा था, उसने यहाँ पर हायर हाई बनाया था, और फिर हमने इसी के यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ये बहुत सिंपल ट्रेड है और ये बहुत परफेक्ट सेटअप बना था। तो ये कुछ था, और इसमें हमने लगभग 500 पिप कैप्चर करे थे। 500 पिप करके मैंने 3 बार कैप्चर करे और मेरा अकाउंट क्लियर हो चुका है। तो मेरे को मेजर प्रॉफिट हो रहा है वो छोटे लॉटों में ही हो रखा है। तो जब मेरा अकाउंट पास होने वाला था तो उसके बाद मैंने लॉट साइज और छोटे कर दिए थे 0.10, और उससे मैंने 500 पिप पकड़े। ये देखो, तो लगभग इस अकाउंट में मैंने 4 से 5 बार 500 पिप पकड़ रखे। और वो कैसे पकड़े वो तुमको डिटेल में आगे वीडियो में पता लग जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दो। तो आप बात करते हैं उन 4 सीक्रेट्स के बारे में जिससे आप फंडेड अकाउंट क्लियर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होगी, आप मेरे से ज्यादा रूल फॉलो करते होगे, आप मेरे से ज्यादा हार्डवर्क करते हो, और आप मेरे से ज्यादा चार्ट देखते हो, लेकिन अंतर बस एक ही चीज का है, वो है माइंडसेट एंड साइकोलॉजी का। ट्रेडिंग इन द जोन में भी ये बात बोली है कि जो ट्रेडिंग है वो 80% माइंडसेट और साइकोलॉजी का गेम है। टेक्निकल एनालिसिस बस 20 से 30% तक ही आपका साथ देती है। तो जो पहला सीक्रेट है वो है बाइंग बायसनेस। पहले मैं क्या करता था, मार्केट ऊपर जा रही है, मैं सोचता था कि ऊपर जा रही है तो नीचे भी तो आएगी, मैं ऊपर से सेल करने लग जाता था। मार्केट ऊपर जा रही है, एक रेड कैंडल बनी, मैं सेल करने बैठ जाता था। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, मैं ऊपर से सेल करने बैठ जाता था। हर रेजिस्टेंस में सेल करने बैठ जाता, हर टॉप पे सेल करने के लिए बैठ जाता था। फिर इन सब चीजों को ठीक करने के लिए मैंने अपने जर्नल देखे और अपनी ट्रेड्स देखी, तो मुझे पता लगा कि मैं बाइंग और सेलिंग में बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। ट्रेंड बाइंग है, मैं सेलिंग ढूंढ रहा हूँ। ट्रेंड बुलिश है तो मैं सेलिंग ढूंढ रहा हूँ। सब उल्टा हो रहा था। तो मैंने एक फैसला करा कि या तो मैं बाइंग ही करूंगा या तो मैं सेलिंग करूंगा। लाइक और इन्वेस्टर, मुझे हर बार सेलिंग में अपना दिमाग नहीं लगाना। इससे मेरी साइकोलॉजी और माइंडसेट बहुत अच्छा हो चुका है। अब मैं फालतू के पंगे नहीं लेता और ना मैं ज्यादा सेलिंग करता हूँ। इस बाइंग बायस ने मेरे अकाउंट पास कराने में बहुत हेल्प करी। यहाँ पर एक सवाल आता है कि मैं हमेशा बाई ही क्यों ढूंढता हूँ, सेल क्यों नहीं ढूंढता। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं कभी आने वाली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो जो सेकंड चीज है वो है कि तुम खुद को पहचानो। पहले मैं इंटरडे ट्रेडिंग क्या करता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने खुद को पहचाना और खुद को जाना कि मैं इंटरडे के लिए नहीं बना हूँ, मैं हर चीज के लिए नहीं बना हो सकता, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग करने गया और स्विंग ट्रेडिंग ने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। हो सकता है कि आप इंटरडे ट्रेडिंग अच्छी करो, हो सकता है कि आप स्कैल्पिंग अच्छी करो, तो इसलिए खुद को पहचानो। और वो कैसे होगा, वो होगा कि एक एक बार सब चीज को ट्राई करके। मैं क्या कर रहा था, मैं इंटरडे में ओवर
वो ट्रेडिंग कर रहा था। अब स्विंग ट्रेडिंग ने ये सब चीजें हटा दी है और मैं अब ज्यादा पंगे नहीं लेता मार्केट से। जब मेरा सेटअप बन गया ले ली ट्रेड। कुंभ का मेला थोड़ी है कि जो 12 साल में या 24 साल में एक बार आएगा। कल कर लूंगा, 1 हफ्ते बाद कर लूंगा, 3 हफ्ते बाद कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा ही अकाउंट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैनिफेस्टेशन। बहुत सुना होगा इसके बारे में, लेकिन आज मैं रियल चीज बताता हूँ। क्रिकेट तो सब लोगों को पसंद होगा। विराट कोहली सर क्यों बने? अपनी हार्डवर्क की वजह से, अपनी डिसिप्लिन की वजह से, किस वजह से? सोचो, वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ। विराट कोहली सर इसलिए बने कि उनका माइंडसेट उस लेवल का है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी ये बात बोली थी। And I remember I was just chatting to you about a game, and I'm like, "What are you doing, Virat?" And he said, "No, I'm just visualizing me playing at Lords, and I've already scored 100." And I'm thinking, absolutely mad guy. What is he talking about? So 2 months later, what is this process of visualization that you speak about, and how important has it been in your journey so far? Massive. Visualizing taking on probably the most dangerous bowler in the world at the moment, Mitchell Johnson, and someone would have told me you're a fool, that you're literally going in there and wanting to get under his skin or taking him on straight away. But for me there always have been 2 options for me, either it's fight or flight, and I've never taken flight. तो तुमको हमेशा मैनिफेस्ट करना चाहिए। जो क्रिकेट की जंग है या कोई भी जंग है, वो बैटलफील्ड पे नहीं लड़ी जाती, वो दिमाग में लड़ी जाती है। तो तुमको अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो वो मैनिफेस्ट करना है कि मैं कैसे मेहनत कर रहा हूँ, कि मैं उस ट्रेड के टाइम पे क्या कर रहा हूँ। जब मेरी ट्रेड लॉस में जा रही होगी तब मैं क्या सोच रहा हूँ। तुमको ये सब चीजें मैनिफेस्ट करनी है। तुमको ये मैनिफेस्ट करना है कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो। तुमको ये मैनिफेस्ट करना है कि तुम बहुत अच्छे तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तुमको ये चीजें सब मैनिफेस्ट करनी है, वो नहीं कि तुम रिजल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो। चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कि तुमको खुद से झूठ नहीं बोलना है। तुम दुनिया भर से झूठ बोलो, तुम अपने दोस्तों से झूठ बोलो या किसी से भी झूठ बोलो, लेकिन तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो या कुछ भी करना चाहते हो तो तुम्हें खुद से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तुमको अपने हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तुम पर खुद की जवाबदेही होनी चाहिए। जब तुम्हारा दिमाग तुमको एक्सक्यूज देता है, तुमको वो सब हटाने पड़ेंगे। तुमको अपने बहानों को मारना पड़ेगा। तो आज से खुद से झूठ मत बोलना। इस कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ कि आज मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। पहले मैं सोचता था कि मेरे को सब आता है, मैंने इतनी सारी वीडियो देखी है, मुझे इतनी सारी स्ट्रेटेजीज आती है, मुझे एसएमसी आती है, मुझे आईसीटी आती है, मुझे कैंडल बहुत अच्छी आती है। कैंडल तो मेरे से अच्छी किसी ने सीखी ही नहीं है, क्योंकि मेरे कैंडल पे कोर्स बाय किया था। मुझे लग रहा था कि जो सीखा है मैंने ही सीखा है, और मैं सोच रहा था कि बस मेरे पे बस कैपिटल ही तो नहीं है। लेकिन मैं खुद से झूठ बोल रहा था। मैंने उतनी मेहनत ही नहीं करी थी ट्रेडिंग को लेकर, मैंने उतनी मेहनत ही नहीं करी थी बैक टेस्टिंग को लेकर। मैं खुद से एक झूठ बोले जा रहा था कि मुझे सब आता है, मैं कर लूंगा, बस कैपिटल नहीं है। मैं कैपिटल का एक्सक्यूज दे रहा था और खुद से झूठ बोल रहा था कि मुझे सब कुछ आता है। तो तुमको आज से खुद से झूठ नहीं बोलना है। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी करना है, ये बस ट्रेडिंग की बात नहीं है। कमेंट में लिख के जाओ कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जो बाइंग बायस्ड वाली चीज है, उसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम करा। हो सकता है कि वो आपके लिए काम ना करे, तो उसको यूज करने से पहले बैक टेस्ट जरूर करना। अगर आपको भी ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कोड है money25, जिससे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा।